दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मैग्नेट में चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज पार्ट 6 है। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, उसी के नीचे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसके बाद ये हेडिंग आप डालेंगे। आज इसके बारे में आपको बताएंगे, ये डेरिवेशन है। तो देखिए, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या है। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। इस बल का मान क्या होता है, F बराबर QBB। देखिए, यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक होगा F बराबर QBB, ये होता है फॉर्मूला लॉरेंस बल का। आपको बताया था जब लॉरेंस बल पढ़ाया था, तो लॉरेंस बल क्या होता है, F बराबर QBB। यहाँ पर एक ये फॉर्मूला यूज होगा और एक फॉर्मूला यूज होगा अभिकेंद्र बल का। आपने 11th में पढ़ा होगा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, F बराबर mv² अपॉन r। ये होता है हमारा अभिकेंद्र बल। ये लॉरेंस बल और अभिकेंद्र बल दोनों को एक बराबर रख देंगे। यहाँ से हम क्या, किसका मान, r का मान निकाल लेंगे। r का मान निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम r के मान के द्वारा हम t का मान निकाल लेंगे, यानी कि परिक्रमण काल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आवर्ती निकाल लेंगे। ये तीन चीज़ें निकाल लेंगे और ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ पर आवेशित कण का मतलब आवेश होगा, उस कण में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है एक आवेशित कण, तो उसके ऊपर एक बल कार्य करेगा। जब कोई कण आवेशित है और जब वो गति कर रहा है, गति का मतलब जब वो चल रहा है तो उसके ऊपर क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो उस बल का मान क्या होगा, F बराबर QBB। चूंकि यहाँ पर सब चीज़ हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम चुंबकीय बल ही लिखेंगे। तो चुंबकीय बल हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर QBB। फिर उसके बाद लिखा है, इस बल के कारण कण वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। जब ये बल लगेगा तो बल जो है वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। वृत्ताकार मार्ग क्या होता है, गोले। वृत्ताकार का मार्ग मतलब कि इस तरीके से, अगर यहाँ पर कोई कण है और यहाँ तक उसकी त्रिज्या r है, तो इस तरीके से वो गति करेगा। अगर उस पर बल कार्य करेगा तो इस तरीके से कोई कण गति करेगा। जब ये बल लगेगा, वही लाइन लिखिए, जब बल लगेगा इस बल के कारण कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है। उसके आगे लिखा है, जिसके लिए इसे अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, लॉरेंस बल से प्राप्त होता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि लॉरेंस बल और अभिकेंद्र बल को एक बराबर रख देंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r। देखिए, यहाँ पर हमने इसको माना था समीकरण 1, इसको क्या माना था, समीकरण 1। फिर mv² अपॉन r, इसको मान लीजिए समीकरण 2। दोनों समीकरण को एक बराबर रख देंगे। f से f क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा QBB बराबर mv² अपॉन, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर से देखिए, ये वाले v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक v है, यहाँ पर दो v है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा QB बराबर mv अपॉन r, ये बचेगा। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, यानी r को उधर भेज देंगे और QB क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बराबर mv अपॉन QB। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे 2-3 सवाल हमारे लग जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, r बराबर mv अपॉन b। अब देखिए, यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग है। कैसा मार्ग है, वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब गोला, जो वृत्त है। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपरी भाग होता है इसका। देखिए, वृत्त अगर हम इस टाइप से बनाए, बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, r, यानी त्रिज्या होती है। फिर यहाँ पे जो ऊपरी भाग ये होता है, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। और एक वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर तो यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग है तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम समय का मान निकाल लेंगे। समय का मान निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो देखिए, अगली लाइन में वही लिखा है हमने कि अगर यदि कण अपने एक चक्कर में 2πr दूरी तय करे। 2πr कहाँ से आया, 2πr वृत्त की परिधि होती है, इसलिए यहाँ पर 2πr लिया है। 2πr दूरी तय करे तब इसका परिक्रमण काल का मतलब होता है समय। तो यहाँ पर आ जाएगा t बराबर 2πr अपॉन में v। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब देखिए, समय को किससे लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल आएगा।
क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल को इधर ले जाइए और दूरी को नीचे ले आइए, वही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। समय को यहाँ पे किससे लिख दिया है, टी से। दूरी हमारी क्या है, 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, इसलिए दूरी की जगह पे 2πr रख दिया है। चाल को लिख दिया है v से, क्योंकि चाल को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, यानी कि वेग, और यहाँ पर v से लिख दिया है चाल को। अब क्या करेंगे, जो हमने r का मान यहाँ पर निकाला था, r के मान को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए आ जाएगा t बराबर 2π/v, तो ऐसे ही रहेगा। r की जगह पर क्या आ जाएगा, mv/qb। यह वाले v से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा t बराबर 2πm/qb आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर आवृत्ति निकालेंगे, आवृत्ति होती है हमारी n बराबर 1/t, यानी जो आवृत्ति होती है वो समय की उल्टी होती है। उल्टी का मतलब उल्टा है, तो 1/t कर देंगे, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/समय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए t का मान जो हमने निकाला था यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो आ जाएगा n बराबर 1/2πm/qb। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 है, तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा n बराबर qb/2πm, क्योंकि देखिए यहाँ पर भिन्न पलट जाएगी, भिन्न पलटेगी, तो इस तरीके से आएगा n बराबर 1/2πm/qb है, तो यहाँ पर आ जाएगा qb/2πm, और जब इसकी गुणा होगी qb से, तो आ जाएगा n बराबर qb/2π। यहाँ पर देखिए हमने इसके आगे एरो ऐसे बना के लिख दिया है, आप इस लाइन को इसके नीचे लिखिए। यहाँ पर हमारी जगह नहीं थी, इसलिए हमने इधर लिख दिया है साइड में, लेकिन आप इस लाइन को इसके नीचे ही लिखेंगे, जैसे ये सब नीचे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर लॉरेंस बल ले लिया और अभिकेंद्र बल ले लिया, दोनों बलों को एक समान रख दिया, मतलब एक बराबर में दोनों बलों को रख दिया। यहाँ से हमको r का मान मिल गया। r का मान मिलने के बाद हमने यहाँ पर परिक्रमण काल निकाल लिया, यानी कि t का मान निकाल लिया, चाल बराबर दूरी बटे समय के फॉर्मूले से। फिर उसके बाद हमने आवृत्ति निकाल ली, आवृत्ति समय की उल्टी होती है, तो यहाँ पर आवृत्ति भी हमारी निकल आई है। तो आशा करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।